फरीदाबाद बोलना जरूरी है ना। चीन का HMBP वायरस लगातार भारत में दस्तक दे चुका है और लगातार कहीं ना कहीं कई मामले भी भारत में सामने आए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है। तो वहीं इसी मामले को जानकारी लेंगे डॉक्टर पंकज छाबड़ा जो मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में तैनात हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका साधना न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज छाबड़ा, सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ, मैरिंगो हॉस्पिटल फरीदाबाद से। सर, जिस तरीके से HMP जो वायरस आ रहा है तो लगातार कहीं ना कहीं घातक दिखाई दे, किस तरह से इससे बचा जाए, क्या ये वायरस है, इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, HMPV वायरस ये नया वायरस नहीं है। अगर ये चाइना में इसका अभी सर्ज आया है, लेकिन इंडिया में भी इसके कुछ कुछ केसेस आने लग गए हैं। गौर मतलब ये है कि बच्चों में ये काफ़ी कॉमन है और ये नया नहीं है। कई सालों से, इनफैक्ट 20 साल पहले वाली जो स्टडीज़ थी उसमें भी ये वायरस बच्चों में 5 साल से कम उम्र में पाया गया है। तो ये नया वायरस नहीं है। जैसे सीजनल फ्लू होता है, सीजनल इन्फ्लुएंजा आता है हर साल सर्दियों में, वैसे ही HMPV वायरस है जो कि सीजनल है। सर्दियों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और बारिशों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, गर्मियों में इसका उतना प्रकोप नहीं होता। बच्चों में 5 साल से कम उम्र के या 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोगों में, या फिर वो लोग जिनमें इम्यूनिटी, जिनके शरीर की ताकत कम है, जैसे HIV हो गया, डायबिटीज़ हो गया, किडनी की डिजीज़ हो गया, इन लोगों में ये वायरस थोड़ा ज़्यादा लक्षण पैदा कर सकता है। बट 50 to 60% केसेस में इसमें कोई लक्षण नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो बिल्कुल माइल्ड आते हैं, जैसे गला खराब होना, खांसी होना, गले में दर्द होना, जुकाम होना, और 3-4 दिन के अंदर ये अपने आप ही चला जाता है। इसमें कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सर, इससे बचा कैसे जाए, इसके उपाय? कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और यूनिवर्सल प्रिकॉशन एक कोविड में हम यूज़ करते थे कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन हर वायरस में की जानी चाहिए। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग सबसे ज़रूरी है। अगर आप क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो आप मास्क लगा के जाइए। बार बार हाथ को नोज़ पे या फिंगर अपने लिप्स पे टच नहीं करना है। हैंड वॉशिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन जो कोविड में चलता था वही इस वायरस में बचाव का एक तरीका है। तो लगातार कहीं ना कहीं इसके मामले भी कहीं देखने को मिले हैं डॉक्टर साहब। अगर हम सीरोलॉजी की बात करें, स्टडीज़ की बात करें, तो अगर हम 5 साल वाले बच्चों में अगर हम स्टडी करते हैं तो 15% बच्चों में ये वायरस की एंटीबॉडीज़ पाई जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि 15 से 20% बच्चों में ये वायरस ऑलरेडी संक्रमण करके जा चुका है। लक्षण उसके बड़े माइल्ड रहते हैं, इसलिए कभी चेक कराया नहीं जाता। ये नॉर्मल फ्लू की तरह होता है, इसलिए उसमें चेक कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और नॉर्मल फ्लू की तरह ये 3 से 5 दिन का कोर्स लेके चला जाता है। प्रिकॉशन के लिए यही है कि हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क के अलावा, अगर आपको लगता है कि आपको लक्षण इस तरह वाले वायरस के चल रहे हैं, जैसे खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप मास्क लगा के रहें और क्राउडेड प्लेस में आप खुद ना जाएं, ताकि ये बाकी लोगों को ये ना फैले। बिल्कुल, साफ तौर पर जिस तरीके से डॉक्टर पंकज छाबड़ा ने बताया कि जो ये HMBP जो वायरस है, वह कोरोना के जो लगातार जो बीमारी वायरस चला था उसमें जो हमने उपाय अपनाए थे, वही इस HMBP जो वायरस में वो उपाय वो इसमें अपनाए। समय समय पर हाथ साफ करें और मास्क लगाएं भीड़ की जगह पर जाकर। जितेंद्र बेनीवाल, साधना न्यूज़, फरीदाबाद।